जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज हम जीवन काल पढ़ाने जा रहे हैं। जीवन काल है क्या? किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक जो मृत्यु होता है, प्राकृतिक मृत्यु होता है, उसके बीच की अवधि को क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यह अवधि अलग अलग जीवों के लिए भिन्न भिन्न होती है। यह अवधि क्या होती है? अलग अलग जीवों के लिए अवधि जो होता है अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग होती है। मान लीजिए कि मक्खी के कुछ दिन होता है, कछुआ के 200 वर्ष होता है और मनुष्य के 60 से 80 वर्ष होता है। अब ये प्राकृतिक मृत्यु है, ठीक ना। ऐसे तो 20 वर्ष में 30 वर्ष में मर जाता है आदमी, तो वह प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है, ठीक ना। जीवन काल आकार पर निर्भर नहीं करता है। जीवन काल जो है आकार पर निर्भर नहीं करता है। ये नहीं कि कोई ज़्यादा बड़ा जीव है तो ज़्यादा दिन तक जिएगा और जो छोटा जीव है तो कम दिन तक जिएगा। जैसे में देखिए, कौवा जो है, कौवा कौवा जो है 15 वर्ष जीता है और तोता है से 140 वर्ष जीता है। अब बताइए, कौवा और तोता में कुछ अंतर लग रहा है ना। कौवा देखिए तोता से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन तोता जो है कौवा से थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन तोता 140 वर्ष जिंदा रहता है और कौवा जो है 15 वर्ष जिंदा रहता है। तो देखिए, सभी का जीवन काल अलग अलग होता है, ठीक ना। ये जो जीवन काल है वातावरण पर निर्भर करता है कि कौन सा जीव कैसा वातावरण में रह रहा है, ठीक ना। ठीक ना, कौवा देखिए, कौवा का वातावरण अलग है और तोता का वातावरण अलग है, इसीलिए ये 140 वर्ष जिंदा रहता है और कौवा है से 15 वर्ष जिंदा रहता है, ठीक ना। अब देखिए, हाथी का जो जीवन काल है 65 से 70 वर्ष है। हाथी का जीवन काल कितना है? 65 से 70 वर्ष है। देखिए, जबकि हाथी कितना बड़ा है और 65 से 70 वर्ष जिंदा रहता है, बताइए तो। कुत्ता देखिए 20 से 25 वर्ष तक जिंदा रहता है। कुत्ता कुत्ता देखिए तो हाथी से छोटा है ना, तो 20 से 25 वर्ष जिंदा है। तितली देखिए 1 से 2 माह जिंदा रहता है या कुछ हफ्ते, ठीक ना। और गाय देखिए 20 से 25 वर्ष जिंदा रहता है। गाय जो है 20 से 25 वर्ष जिंदा रहता है। घोड़ा देखिए, घोड़ा 50 से 60 वर्ष जिंदा रहता है। घोड़ा 50 से 60 वर्ष जिंदा रहता है। जबकि कछुआ जिंदा रहता है 100 से 150 वर्ष। बताइए तो, हाथी और कछुआ में अंतर है कि नहीं? हाथी कितना बड़ा जानवर है और कछुआ कितना छोटा है। तब पर भी देखिए तो, हाथी जो 65 से 70 वर्ष तक जिंदा रहता है और कछुआ जो है 100 से 150 वर्ष तक जिंदा रहता है। कौवा 15 वर्ष, ठीक ना। तो ये हो गया जीवन काल के बारे में समझें, ठीक ना। अब हम जनन के बारे में समझेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि ये संसार में जो जीव जंतु हैं किस तरह से जनन करता है, अपना जनसंख्या किस तरह से बढ़ाता है, ठीक ना। इसी के बारे में हम आगे विस्तार से हम समझेंगे। अब देखिए, हम समझेंगे, ठीक। अब देखिए, प्रत्येक सजीव पृथ्वी पर अपना जीवन काल पूर्ण होने से पूर्व अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने हेतु अपने समान एक अन्य जीव उत्पन्न करते और यह प्रक्रिया जनन कहलाती है, ठीक ना। अपने ही जैसा कोई अगर जीव दूसरे जीव को अगर जन्म देता है तो हम उसको कहेंगे कि जनन कर रहा है, ठीक ना। अगर कोई जीव है और अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, ठीक ना, तो ऐसे को हम कहेंगे ये जनन कर रही है। तो इस जनन की क्या परिभाषा होगा? प्रत्येक सजीव पृथ्वी पर अपना जीवन काल पूर्ण होने से पूर्व अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने हेतु अपने समान एक अंश जीव उत्पन्न करते और यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। अपने ही जैसा अगर कोई जीव दूसरी संतति को अगर जन्म दे रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। देखिए, अब जनन के क्या उद्देश्य हैं? कोई भी जीव अपना प्रजाति क्यों बनाए रखता है, अपनी जनसंख्या क्यों बनाए रखता है? इसका कोई उद्देश्य होगा, ठीक है ना। अब देखिए, जनन के उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? जनन के माध्यम से ही जाति निरंतर हमेशा बनी रहती है, ठीक ना। जनन अगर कोई जीव नहीं करेगा तो उसकी अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। अगर कोई जीव जनन नहीं करता है, तो पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व समाप्त होगा। और कोई बच्चा उत्पन्न नहीं करेगा, मान लो कोई बच्चा उत्पन्न नहीं करेगा जीव, तो उसकी जनसंख्या क्या होगा? धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, यह होगा ना। तो जनन का यही उद्देश्य है कि अपना वंशज को बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। अब देखिए, जनन के प्रकार,
अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, माने जनन के प्रकार। देखिए अब हम यहाँ पर समझेंगे जनन। सब जंतु जो है अलग अलग जनन करता है, एक ही तरीका से थोड़ी करेगा जनन। मानव अलग तरीका से जनन करता है, कुत्ता बिल्ली अलग तरीका से जनन करता है, पक्षी अलग प्रकार से जनन करता है, सूक्ष्म जीव अलग प्रकार से जनन करता है, ठीक है ना। इसी तरह से सभी जीव जंतुओं अलग अलग प्रकार से जनन करता है। ठीक इसी के बारे में हम विस्तार से समझेंगे कि कौन सा जीव किस तरह से जनन करेगा। पेड़ पौधे अलग प्रकार से जनन करते हैं। जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतुएं पाए जाते हैं सभी अलग अलग प्रकारों से जनन करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो पृथ्वी पर सजीवों में प्रमुख रूप से दो प्रकार के जनन पाए जाते हैं। सजीवों में जनन कितने प्रकार से होते हैं? तो दो प्रकार से होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। एक लैंगिक जनन द्वारा जनसंख्या उत्पन्न करेगा, एक अलैंगिक जनन द्वारा जनसंख्या उत्पन्न करेगा। पहला जो है अलैंगिक जनन है और दूसरा है से लैंगिक जनन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन के बारे में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए अलैंगिक जनन जो होता है एक कोशिकीय जीवों में होता है, अलैंगिक जनन जो होता है एक कोशिकीय जीवों में होता है, ठीक ना। जिसे अमीबा, शैवाल और सूक्ष्म जीवों में होता है, ठीक ना, अलैंगिक जनन। ठीक है, तो हम सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक ना। तो अलैंगिक जनन किसको कहते हैं? एकल जनक द्वारा शरीर का निर्माण करने वाली इकाई कोशिका द्वारा जनन की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक ना, अलैंगिक जनन कहलाती है। अगर कोई प्राणी उसमें कोई नर और मादा भाग नहीं लेता, ठीक ना, नर और मादा भाग नहीं, अपनी ही अकेले ही जनसंख्या उत्पन्न कर देता है, सिंगल, ठीक ना। माने हम एक सिंगल व्यक्ति हैं तो सिंगले हैं और हम किसी को मदद नहीं ले रहे हैं, अपना ही आप में हम जनसंख्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। माने उसमें दूसरा प्राणी भाग नहीं ले रहा है। तो अगर दूसरा जनन प्रक्रिया में अगर दूसरा प्राणी अगर भाग नहीं लेगा तो ऐसे जनन को क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी जनसंख्या उत्पन्न होगा वो जनक के एकदम समान होता है। जनक के क्या होता है? एकदम समान होता है। ऐसे को कौन सा ऐसे जो जनक होगा, ऐसे जो संतान होगा उसे हम क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे, एकदम अपने ही जैसा समान होगा। अलैंगिक जनन हम बताएं कि एक कोशिकीय जीवों में होता है। अलैंगिक जनन क्या किस में होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है, ठीक है ना। एक कोशिकीय जीवों में होता है, बहुकोशिकीय जीवों में नहीं होगा अलैंगिक जनन। जब भी होगा था एक कोशिकीय जीवों में होता है। अलैंगिक जनन जितने भी करने वाले प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं? अमर प्राणी होते हैं। उसे प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है। उसे क्या होता है? प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता। अब देखिए अलैंगिक जनन में जो जनक है और संतति है उनका जो अनुवांशिक जो गुण है दोनों में सेम रहेगा और शारीरिक रूप से भी आकार रूप से भी सेम रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो जनन करने वाला सूक्ष्म जीवों में होता है, पादप में होता है, जंतुओं में देखने को मिलता है सर, ठीक है। और इसका पार्ट हम 2 में और वीडियो डालेंगे, ठीक ना। अभी इतना ही, जय हिंद।